किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अच्छावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, पांच पाप का स्वरूप हम लोगों ने अभी पढ़ना शुरू किया था। कल हम लोगों ने अहिंसा, नहीं, हिंसा, हिंसा के बारे में पढ़ा था कि हिंसा क्या होती है। तो उसमें आया था कि भाई ये हिंसा दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है द्रव्य हिंसा और दूसरी होती है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब फिजिकली किसी को भी सताना, मारना, दुख पहुंचाना, उसका दिल दुखा देना, ये तो है द्रव्य हिंसा। और इस द्रव्य हिंसा के पीछे जो काम करती है, जिसकी वजह से ये द्रव्य हिंसा की जाती है, उसको बोलते हैं भाव हिंसा। माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा नहीं, ये इसका, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा खराब है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा। अब ये जितने परिणाम चल रहे हैं ये सब है मोह राग द्वेष के भाव। और ये मोह राग द्वेष के भाव ही एक्चुअल में हिंसा है। मतलब हिंसा तो वहीं पे ही जन्म ले चुकी है। अब आगे जितना कुछ दिख रहा है ना, बम लगा दिया, गोली मार दी, झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, अब ये सब तो उसका फल है। किसका? द्वेष राग, मोह राग द्वेष इसका। ठीक है, तो ऐसे ये भाव हिंसा थी। अभी जितनी भी कषाय है, गुस्सा करना, अभी अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, क्रोध मान माया लोभ, गुस्सा करना, घमंड करना, छल कपट करना, चीटिंग करना, ठगना और लालच करना, ये सब हिंसा है। ठीक है, चलो अब आज अपने को है ये पढ़ना है कि ये दो प्रकार से तो हिंसा के भेद बता ही दिए थे, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। और भी चार प्रकार से हिंसा के भेद है ना? कौन कौन से है चार प्रकार से हिंसा के भेद? देखो, सबसे पहले संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। बोलो चारों नाम। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ये चार प्रकार की हिंसा होती है। मतलब कोई भी अगर हिंसा हो रही है इस दुनिया में, तो ये इन चार कैटेगरी में कहीं ना कहीं होगी। जैसे उस दिन बात चली थी ना कि अब किसी का बिजनेस ही है फांसी लगाने का, उसकी जॉब है, तो वो क्या करे? उसका तो घर ही उससे चलता है। या चलो अपन इतना भी वैसा एग्जाम्पल ना लो, तो किसी की जॉब है, मानो खेती करने की, पेस्टिसाइड्स का किसी का बिजनेस है, या मान लो किसी कोई माली का काम करता है, उसका काम ही है वो माली है, उसको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो वो तो जाके पेड़ काटेगा, दवाई भी छिड़केगा, खाद डालेगा, वो जमीन खोदेगा, कितने सारे काम करेगा, तो उसकी भी तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? कि होगी। तो अब अपन ने यहाँ पे जो आचार्य ने उस हिंसा को चार टाइप से डाइवर्सिफाई कर दिया।
कि सुनो, 4 प्रकार की हिंसा होती है, कोई एक ही टाइप की नहीं होती है। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, ये जो 4 प्रकार की हिंसा है, इसमें दुनिया की सारी हिंसाएं आ जाती है। अच्छा, तो अब प्रश्न ये है कि अपनी बात ये थी ना कि घर में रहते हुए हम हिंसा से बच सकते कि नहीं बच सकते। आप तो अपनी बात करो। मुनिराज तो 100% हिंसा से बचे हुए हैं, क्योंकि उनके हिंसा हो ऐसे अंदर में परिणाम ही नहीं होते। ना उनकी घर गृहस्थी है, ना उनका बिजनेस जॉब है, कुछ भी नहीं है उनका। तो मुनिराज तो 100% अहिंसक है। पर आप और हम घर में रहते हैं, तो घर में रहते हुए बहुत सारे काम भी होते हैं। मानो घर में रहते हुए अपने को झाड़ू लगानी पड़ती है, घर में रहते हैं तो कपड़े भी धोना पड़ते हैं, भोजन बनाना पड़ता है। अच्छा, अब भोजन ऐसे थोड़ी बन जाता है, सामान लगेगा। अब वो सामान के लिए आपको काम धंधा करना है, बिजनेस करना है। अच्छा, उस बिजनेस में भी कितनी बार हो सकता है झूठ बोलना पड़ता हो। हम्म कितने कितने सारे होते ना भाई, एक व्यक्ति घर में रहता है, घर चलाता है, तो उसके साथ कितने सारे क्लॉजेज है। तो बोल रहे हैं कि भाई, इसलिए गृहस्थ जो है वो 100% हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। पर फिर भी वो बहुत कुछ हिंसाओं का तो त्याग कर ही सकता है। तो वो कौन कौन सी हिंसा घर में रहते हुए भी छूट सकती है, वो अपन चर्चा करते हैं। देखो, पहले एक बार अपन चारों के बारे में समझते हैं। संकल्पी, उसका नाम ही बता रहा है संकल्प, मतलब सोच समझकर, जानबूझकर, प्लानिंग बना करके किसी भी जीव की हिंसा करना। समझ में आ गया ना, संकल्प पूर्वक कि मैंने सोच लिया कि ये यहां से इस समय निकलेगा और मैं तो इसको मार के ही मानूंगा। ये है संकल्पी हिंसा। दूसरी, जैसे लिखा ना शिकार करना। अब कोई शिकार कर रहा है तो शिकार वो ये संकल्प करके कर रहा है कि मेरे को इस हिरण को मारना है, मेरे को इस शेर को, सांप को मारना है। तब वो जो उसने सांप सांप को उसने मारा, वो क्या था उसके लिए? संकल्प। संकल्प मतलब वो सोच समझ जानबूझ करके कर रहा है वो। उसकी कोई बहुत ऐसी आनी पड़ी है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, तो जानबूझ करके अपने शौक मौज के लिए कर रहा है। ये संकल्पी हिंसा होती है। आरंभी हिंसा मतलब घर के काम काज में होने वाली हिंसा, जैसे गैस जलाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना। अब मकड़ी का जाला ही लग गया घर में, अब वो मकड़ी का जाला साफ तो करना पड़ेगा, तब वो हिंसा होगी कि नहीं होगी? उसका दिल दुखेगा कि नहीं मकड़ी का, तुम उसका घर तोड़ोगे तो दुखेगा उसका दिल। उसने कितनी मुश्किल से वो जाला बनाया। पता है मकड़ी, मकड़ी के बारे में एक बात पता है? मकड़ी का जाला कितना सुंदर रहता है, सुंदर मतलब कितना सिमेट्रिकल रहता है, कितना परफेक्ट। वो मकड़ी अपना जाला बुनते 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 इतने से शुरू करती है और इतना बड़ा जाला बना देती है, और अंत में उस ही जाले में फंस करके मर जाती है। क्यों मर जाती है? तो उसको लगता है कि मैंने इतना अच्छा बना दिया, अब इसको तोड़ के बाहर कैसे निकलूं? इतना अच्छा बनाया, इतना सब मेहनत करी मैंने, अब इसको तोड़ के कैसे बाहर निकलूं? तो उसी जाले में अपने ही हाथों, अपने ही उससे बनाए हुए जाले में फंस करके मकड़ी मर जाती है। तो ये तो मकड़ी की बात हुई, अपन लोग छोड़ना ऐसा मरते हैं। अपन लोग भी ऐसे ही मर रहे हैं। मकड़ी तो एक बार मरती है, अपन रोज मर रहे हैं। अपन अपने हाथों अपनी मुसीबतें खड़ी करते हैं और उसमें फिर लगे रहते हैं और अपना जीवन गंवा देते हैं। हम्म? पहले तो छोटा सा घर था तो इतना टेंशन नहीं था। पहले एक पुरानी गाड़ी थी तो इतनी टेंशन नहीं थी। अब हम नई गाड़ी लेके आ गए तो अपने को क्या लगता है, बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, अब तो बड़ी टेंशन लेके आ गए। पहले घर खुला रहता था तो कोई टेंशन नहीं थी, अब लगता है चोर नहीं घुस जाए, चोरी नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो अपने को तो लगा था कि ये नया बढ़िया मकान बना के हम सुखी हो जाएंगे, और अपन ने अपने ही हाथों अपने मुसीबत को इनविटेशन दे दिया, मकड़ी के जैसे। चलो अपन फिर मकड़ी पे आते हैं। तो वो जो जाला लगा था, उस जाले को अपन ने साफ किया। अब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एक बात पर सफाई तो करनी पड़ेगी। झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाने में हो सकता है कोई चींटी वगैरह मर जाए। तो ये जितनी भी घर गृहस्थी के कामकाज में होने वाली हिंसा है, इसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। कपड़े धोएंगे तो उसमें जीवों की हिंसा होगी, नहाएंगे तो जीवों की हिंसा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी, उसमें भी जीवो। ऐसा।
अभी और डिटेल में समझेंगे अपन एक एक को। तीसरा, उद्योगी हिंसा। उद्योगी मतलब व्यापार आदि संबंधित कार्यों में होने वाली हिंसा। बिजनेस में, जॉब में, मतलब जो आपका सोर्स, इनकम सोर्स है। किसी का जॉब हो सकता है, किसी की बिजनेस हो सकता है, किसी की ट्यूशन हो सकती है, किसी की फैक्ट्री हो सकती है। मतलब जो भी जिस सोर्स से वो कमा रहा है, अपना जीवन चलाता है, अपने खर्चे चलाता है, अपने घर वालों का पालन पोषण करता है, उन कामों में होने वाली हिंसा। अच्छा, घर के काम और ये काम दोनों अलग अलग है। घर के काम तो वो जो घर में आप डेली के काम कर रहे हो, और ये अब बिजनेस, जॉब, जैसे वो खेती कर रहा था, तो खेती उसका घर का काम नहीं था, पर वो खेती करके पैसे कमाता, आजीविका करता है। आजीविका तो समझते हो ना, आजीविका मतलब इनकम जनरेट करता है, पैसे कमाता है और अपना घर चलाता है वो। तो अब वो खेती में जितनी भी होने वाली हिंसाएं है, वो होगी उद्योगी हिंसा, मतलब वो उसका उद्योग है, उसके बिजनेस में होने वाली हिंसा है वो सब। जैसा मान के चलो, किसी का काम है डेकोरेशन का, तो अब उसको डेकोरेशन में किसी क्लाइंट ने बोला कि भैया हमको तो ये नकली फूल नहीं लगाने, हमको तो बिल्कुल असली ओरिजिनल फ्लोरल डेकोरेशन करना है। तब वो फूल मंगवाएगा, फूल तुड़वाएगा, एक एक पत्तियां निकलवाएगा, तो वो हिंसा हो रही कि नहीं फूल की, हो रही। अब उसके लिए वो हिंसा कौन सी है? उद्योगी हिंसा, क्योंकि उसके बिजनेस में होने वाली हिंसा है वो। और चौथी, विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब अपने अपने परिवार, धर्मायतन। धर्मायतन मतलब, आयतन मतलब होता है जगह, धर्मायतन जिस जगह पर धर्म किया जाता है वो होता है धर्मायतन। उन पर कोई आक्रमण करे तो उस आक्रमण की रक्षा के लिए, मतलब हम खुद जाकर के अटैक नहीं कर रहे, पर कोई आकर के अटैक कर रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में की जाने वाली हिंसा, उसका नाम है विरोधी हिंसा। समझ में आए? अपने घर में चोर घुस गए, अपन क्या करेंगे? ले जाओ भैया, अब देखो अहिंसा परमो धर्म, कोई हिंसा नहीं कर रहे, हम बैठे, आप लेके चले जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता थोड़ी ना है। अपने को लगता है ना भाई उसको भगाओ, डांटो, फटकारो, कंप्लेंट करो। तो ये सब जितनी हिंसा, ये सब क्या है? विरोधी हिंसा। ये रामचंद्र जी ने जो इतनी हिंसा की थी ना, कौन सी हिंसा? युद्ध किया था, करोड़ों करोड़ों की गर्दनें अलग हो गई थी। ये कौन सी हिंसा थी? विरोधी हिंसा। क्यों? अपने परिवार वालों की रक्षा के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए हुआ था सारा काम। उनको युद्ध से थोड़ी मतलब था। उन्होंने तो ऑफर दिया था रावण को, क्या? कि देखो भैया, अपन को कोई युद्ध वुद्ध नहीं करना, आप तो सीधे से हमारी सीता हमको दे दो, और हम तो यूं ही जंगल में घूम रहे, हमको ना तुम्हारी लंका चाहिए, ना तुम्हारा इतना बड़ा राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम तो हमारा राज्य छोड़ के आए, हमको क्या तुम्हारे राज्य से मतलब है? हमें हमारी सीता लौटा दो, और हम तो हमारे जंगल में है बढ़िया। पर नहीं, रावण ने बोला कि देखो, सीता को तो मैं भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि जब उस रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो रावण को बदनाम ज्यादा कर दिया है। आपको पता है रावण इतना धार्मिक था, पद्म पुराण में लिखा है कि शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा था रावण, स्तुति कर रहा था वीणा बजा करके। और स्तुति करते 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 वो इतना स्तुति में डूब गया, भगवान की भक्ति में, कि उसका तार टूट गया। अब वो तार टूट गया, बज ही नहीं रही थी। तब उसको लग रहा था ये मेरी स्तुति में ये इंटरप्शन आ गया, ये कि क्या, ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। उसने अपने हाथ की नस निकाल करके उसमें लगा दी और अपनी स्तुति करी। ऐसा वो व्यक्ति। बोलो, अपन कर सकते? अभी तो माइक बंद हो जाए तो अपन भजन नहीं गाए कि भाई हमको तो माइक चाहिए, हमारे गले दुखेंगे नहीं तो। वो रावण को देखो अब, कितना भक्त था वो जिन धर्म का है। रावण का नियम था कि कोई स्त्री अगर मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसकी ओर देखूंगा भी नहीं। इतने समय रावण सीता जी को रख के रखा था ना लंका में, सीता जी को छुआ तक नहीं था उसने, छुआ भी नहीं था। जबकि चाहता तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था, राजा था वो। पर उसको एक चीज थी कि ऐसे तो हम नहीं लौटाने वाले। वो रामचंद्र जी आकर के युद्ध करे, हम उनको युद्ध में हराए, हम उनको मारेंगे नहीं, हम उनको सरेंडर करवाएंगे। वो सरेंडर हो जाए, हमारे सामने हाथ जोड़े, तो हम सीता लौटाएंगे। अब ये घमंड था बस उनको कि ऐसे कैसे।
ऐसे कैसे? तो इस घमंड के चक्कर में हुई पूरी रामायण, और रावण मर के गया नरक में। तो रामचंद्र जी ने जो इतनी हिंसा करी, वो कौन सी हिंसा थी? विरोधी हिंसा। विरोध में, मान के चलो, कोई लड़की है, वो जा रही है, और इतने में उसके ऊपर कोई लड़के आकर के उसको छेड़ने लग गए। कथा है, आगम में कथा है, सती के ऊपर उसकी शील लूटने के लिए सती को किडनैप करके ले गए। तो वो सती ने क्या करा? आप पढ़ना है पद्म पुराण में, अंजना सती का पढ़ना। अंजना सती का रूप बिल्कुल ऐसा कि जिसको आज की भाषा में बोले तो बिल्कुल जैसे भवानी नहीं आ जाती है, ऐसा रूप उसका कि तू हाथ लगा के बता मेरे को, कैसे हाथ लगाएगा? तेरा हाथ लगाने से पहले या तो तू मर जाएगा या मैं प्राण छोड़ दूंगी, तेरे को हाथ नहीं लगाने दूंगी अपने आप को। ये उनके अंदर का था। अब ये सब क्या चल रहा है? विरोधी हिंसा, अपने शील की रक्षा के लिए। जैसा होता है कि नहीं, अभी वो पेपर स्प्रे वगैरह रख लेते, क्यों रखते हैं? कि किसी के मजे लेने के लिए नहीं, और किसी को परेशान करने के लिए भी नहीं। कोई अगर मुझे परेशान करेगा, तो अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए मैं उसकी हिंसा करूंगी, उसको मारूंगा, जो कुछ बनेगा अपने से करूंगा। मेरे को पत्थर दिखेगा तो पत्थर उठा के उसके सिर पे दे देंगे। तो ये क्या है? ये विरोधी हिंसा। और ये विरोधी हिंसा श्रावक करता है, इसकी परमिशन है, यूं बोल रहे हो? समझ में आया? आप लोग अभी अभी में बहुत बार ऐसा डायलॉग सुना होगा ना, अहिंसक समाज को नपुंसक मत समझो, है? जरूरत पड़ेगी तो ये अहिंसक समाज भी तलवार उठा लेगा और गिरनार को लेके रहेगा। अरे सुने कि नहीं ये वाले डायलॉग आप लोगों ने? सुने कि नहीं? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसा तो अभी तक नहीं आया क्या? ये सब क्या है? ये विरोधी हिंसा है। अपने को ऐसा लगता है कि भाई अपन तो अहिंसा प्रेमी है, महावीर भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय करते हैं। और एक तरफ तुम बोल रहे हो कि कोई गिरनार को देखेगा तो हम सिर काटने और कटाने को तैयार है। ये दो दो बातें हमको समझ में नहीं आती है कि यही तो गजब की बात है। अब वो जो काटने और कटाने की बात है ना, वो सब विरोधी हिंसा है, और एक श्रावक विरोधी हिंसा करता है। तो अगर आवश्यकता पड़ भी जाए ना, तो सबसे पहले पहुंचना वहां पे, मेरे को भी ले चलना साथ में, काय के लिए? विरोधी हिंसा के, विरोधी हिंसा के। अभी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था, अरे आप और हम लोगों को तो इतना बिल्कुल सुनहरा काल मिला है धर्म करने के लिए, अपने ऊपर कोई समस्या थोड़ी ना है। अपन कितने फ्री है धर्म करने के लिए। आप आज से 500 साल पहले जाओ, 700 साल पहले जाओ, आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ। सूली पे चढ़ा दिया था मुनिराजों, हजारों मुनिराज को सूली पे चढ़ा दिया था। सूली मतलब समझते हो क्या होता है? फांसी नहीं, फांसी में तो आदमी एक बार में मर जाता है। सूली पता है क्या होता है? ऐसा नुकीला वो होता है, जो भाला होता है ना, सब भाला, ऐसा नुकीला भाला, वो भाला रखा हुआ है। और जो मल द्वार होता है, जहां से मल शरीर से बाहर निकलता है, उसके उससे वहां पे उसके ऊपर बिठा देते, मान के चलो ये सूली है, और यहाँ पे महाराज जी को बिठा दिया, और वो बॉडी के अंदर गया। अब वो गया, और इधर से ये नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये नीचे आ रहे हैं। किसी के यहाँ से सूली वो बाहर निकलती है, किसी के यहाँ गला फाड़ के बाहर निकलती, किसी के सिर में से, किसी के माथे में से बाहर निकलती है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो सूली पे चढ़ा है ना, उसको मरने में 1 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन तक लग सकते हैं, और मरेगा नहीं वो। और अब सोचो आप, कितनी दर्दनाक मौत है ये, सूली पे चढ़ा देना। जब तक मर नहीं रहे ना, कंटिन्यू बॉडी में से ब्लड बाहर जा रहा है, कौवे आकर के शरीर खा रहे, तो घाव हो गया वहां पे, कौवे आके खा रहे, उसको बंद कमरे में नहीं दी जाती सूली, खुलेआम दी जाती है। किसके साथ हुआ ऐसा? मुनि राजों के साथ हुआ। सोचो श्रावकों की क्या स्थिति होगी उस समय। ऐसा काल देखा है। तो आप और हम अभी बहुत ही ज्यादा सुनहरे काल में हैं। अपने को यहाँ किसी प्रकार की कुछ आकुलता नहीं है, इतना अच्छा राजा है अपने पास, डेमोक्रेसी है ना, हर कोई इंडिपेंडेंट है।
उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, वो तो जो राजा ने बोल दिया, बादशाह ने जो बोल दिया वो काम होना है। समझ में आया? वापस आओ। तो अब ये चार प्रकार की हिंसा अपन ने पढ़ी। सबसे पहली संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा मतलब जानबूझ करके किसी को मारने का भाव करना, पूरी प्लानिंग बनाना, सोच समझ के कि इसको ऐसा मार डालूंगा, ऐसा करूंगा, सब संकल्पित। आरंभी, कि घर संबंधित काम में होने वाली हिंसा, झाड़ू लगाने में, सफाई करने में, अपन चल रहे हैं और बैठने में ही, चलने में ही हो गई, ये सब आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा मतलब बिजनेस वगैरह में जो हिंसा होती है। और विरोधी हिंसा, किसी के विरोध में, सेल्फ डिफेंस में की जाने वाली। अब इन चारों में से आपको क्या लगता है अपन किस किस से बच सकते हैं? संकल्पी से बच सकते हैं अपन? पक्का? अच्छा। आरंभी हिंसा से बच सकते कि नहीं? आरंभी हिंसा से ट्राई कर सकते हैं। बच सकते कि नहीं? बच तो नहीं सकते। अच्छा। उद्योगी हिंसा से बच सकते हैं? कम कर सकते हैं। और विरोधी हिंसा से बच सकते हैं? कि बच तो नहीं सकते, कम कर सकते। अब ये कैसे कम कर सकते और क्या बच सकते, अपने को तो कुछ समझ नहीं आया। देखो समझो, बहुत अच्छी बातें हैं। क्या है? संकल्पी हिंसा मतलब वो हिंसा, इसको बोलते हैं फोकट की हिंसा, फोकट का पाप का बंध। हम्म। चींटी चल के जा रही है, मार दिया, मजा आया मजा आया। ये जो है ना, ये संकल्पी हिंसा थी। बच्चे करते ना, गार्डन में चले गए, बैठे बैठे क्या कर रहे, घास उखाड़ रहे, एक फूल तोड़ लिया, इसकी एक पत्ती इधर, मैं पास होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास होऊंगा, और आखिरी में जो बचा, ओहो मैं तो फेल होऊंगा। ये संकल्पी हिंसा थी। ये संकल्पी हिंसा है। आप सोच समझ के जानबूझ करके मार रहे हो, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, और आप उससे बच सकते हो। ये संकल्पी हिंसा। और लगा के देखो, गार्डन में घूमने गए, खेलने गए, कुछ नहीं अच्छा दिखा था, फूल तोड़ लिया। ये संकल्पी हिंसा। जरूरत नहीं है, उसके बाद भी जानबूझ करके घास पे चल रहा है। ये संकल्प हिंसा। और सुनो, डॉक्टर ने बोला है घास पे चलना, ये आरंभ हिंसा। डिफरेंस समझे? दोनों में वो घास पे चल रहा है, पर एक में तो उसके घर गृहस्थी संबंधी या अपने शरीर संबंधी वो काम उसको करना है, मतलब उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता है। मतलब इन तीनों चारों को अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। संकल्प हिंसा मतलब अवॉइडेबल, और बाकी की तीन अनअवॉइडेबल। इसको कम किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम्म। समझ में आया? अपने शौक मौज के लिए खूब, यार तुम बहुत बेस्वाद खाना बनाते हो, अच्छा बढ़िया, इसमें धनिया पत्ती डालो, ये सब डालो, अब ये सब चल रही संकल्प हिंसा एक इंद्रिय जीव की। अपने स्वाद के लिए खा रहे हो तुम। और वहीं डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि भैया अब देखो तुमको बॉडी में डिफिशियंसी है, अब तुमको पत्ती खानी पड़ेगी। अब ये है आरंभ हिंसा। कितनी थिन लाइन है, बिल्कुल डिफरेंस। काम एक ही होता हुआ दिखेगा, काम अलग अलग नहीं दिखेंगे, पर अब वो आरंभी को अवॉइड नहीं किया जा सकता, और संकल्पी को अवॉइड किया जा सकता। समझ में आया? कितनी सारी ऐसे, अब पूरे दिन में लगाओ, सुबह से लेकर के रात तक अपन कितने सारे काम ऐसे करते हैं जिसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, अपन अवॉइड ही नहीं करते हैं। क्या पत्ती में क्या करना है? हाँ। मेथी पालक को कैसे छोड़ेंगे? उसका राग छोड़ो तो मेथी पालक छूट जाएगा। राग से ही तो खा रहे हो ना तुम। हाँ, अब ये है कि हम स्वाद के लिए, स्वाद के लिए ना खाए। एज देखो, दो टाइप के होते, आप मजे के लिए खा रहे हो और कोई औषधि के लिए खा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। उस व्यक्ति की मजबूरी है। पैरासीटामोल मजबूरी में खाते हो कि औषधि के रूप में खाते हो? या पैरासीटामोल तो छोड़ो, मीठी गोलियां होती है होम्योपैथी की, तो ऐसे ही पहुंच जाते हो कि डॉक्टर साहब देखो बहुत मीठा खाने की इच्छा हो रही है, एक आध दे दो शीशी, दिन भर खाते रहेंगे 8 8 गोली। ये मजबूरी है। तब समझ आता है, एक तो होती है मजबूरी और एक होता है जानबूझ करके काम करना।
तो ये जानबूझ करके जो हिंसा होती है ये बहुत बड़ी हिंसा है। और आप देखो, विश्व में जितनी हिंसाएं हो रही है ये संकल्प हिंसा हो रही है। क्यों? ये हमास का जो युद्ध हुआ था, कौन से देश थे, हमास और इजराइल। तो इनका जो युद्ध हुआ था, अब ये संकल्पी है कि विरोधी है? संकल्पी हिंसा है, विरोधी हिंसा नहीं है ये तुम जानबूझ के सोच समझ के लड़ रहे हो उस चीज के लिए, और बिना लड़े भी उसका हल निकाला जा सकता है, और आप हल नहीं निकाल रहे हो, उसका मतलब ये संकल्पी हिंसा है, ये विरोधी हिंसा नहीं है। विरोधी हिंसा तो क्या है कि किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया, अब मेरे पास में कोई चारा ही नहीं है, फिर मैं बदले में उसको मार रहा हूं, हिंसा कर रहा हूं, ये है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा सेकंड में होती है, फर्स्ट में तो संकल्प ही होती है। समझ में आया? और बताओ संकल्प हिंसा और कैसी कैसी होती है? सोचो कि ऐसी हिंसाएं जो हम जानबूझ के करते हैं, मतलब उससे बचा जा सकता है, फिर भी हम बचते नहीं है। बिना छना पानी यूज करते हैं, अब ये आरंभी हिंसा नहीं है, ये संकल्पी हिंसा है। रात्रि भोजन करते हैं, अब देखो भैया घर गृहस्थी में तब करना ही पड़ता है रात में, कि नहीं करना नहीं पड़ता है, तुम करते हो, तो रात्रि भोजन, बिना छना जल वापरना, ये संकल्पी हिंसा है। आप संकल्प पूर्वक कर रहे हो ना, संकल्पी हिंसा है। संकल्प लेके नहीं, पर जानबूझ करके आप पानी छान सकते हो, फिर भी आप पानी नहीं छान रहे हो। 4:30 से 6 बजे तक भाई साहब सो गए, और 7 बजे उठ करके भोजन कर रहे हैं रात में। अब क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, नींद लग गई थी, कि ये मजबूरी नहीं है, ये तुम जानबूझ करके रात में खा रहे हो। तो वो संकल्प पूर्वक ही खाया ना उसने रात में, तो वो क्या थी, संकल्प ही हिंसा। समझ में? अब ये भोजन में लगाया अपन ने, ऐसे ही दूसरी चीजों में लगाओ। हम अहिंसक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और वो तो हम यूज ना करें, और हिंसक चीजें यूज करें, ये संकल्प हिंसा। समझ में आया? क्या होता है अहिंसक और हिंसक? बताओ। हाँ, अब वो किस इंग्रेडिएंट से बना है? मान के चलो साबुन है, तो आप चाहो तो मुल्तानी मिट्टी से भी नहा सकते हो, और आप चाहो तो डव भी लगाओ, और लक्स भी लगाओ, और ये भी लगाओ। अब ये जो लग रहे हैं ना, जितने केमिकल वाले, इन सब में 100% चर्बियां मिली हुई है, और आप जानबूझ करके उसको यूज करोगे, उसका ऑल्टरनेट है, तो हम उसको आरंभी इंसान नहीं बोलेंगे कि अब देखो भैया घर में रहते तो नहाना तो पड़ता ही है, कि नहाना पड़ता है इसलिए हम नहाने को हिंसा का तो हम बोला ही नहीं, वो तो आरंभी थी। पर कैसे नहाओगे ये तो अपन डिसाइड कर सकते हैं ना। हम्म। नहाना तो हो सकता है आधी बाल्टी में, एक बाल्टी में, और तुम खड़े हो घंटे भर शावर के नीचे, ये संकल्प हिंसा है। एक ही क्रिया है, हो नहाने का ही काम रहा है, हाँ, नहाने का ही काम हो रहा है, पर उसी में संकल्पी भी हो सकती है और उसी में आरंभी भी हो सकती है। आपका इंटेंशन क्या चल रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, वाह। और ठंड में तो बात ही क्या, अपन ने बस इधर का इधर करा, और गर्म पानी, वाह। और बिना छना पानी जो गर्म होके आ रहा है ना ऊपर से, ये सब संकल्प हिंसा चल रही है। इससे बचा जा सकता है। आप चाहो तो पानी को छान कर इमर्शन रॉड लगा करके भी गर्म करके नहा सकते हो ना। अब आप वो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये संकल्प हिंसा है। सीधा सा गणित है, जिस हिंसा से हम बच सकते हैं, फिर भी हम उससे बच नहीं रहे, ना बचने का उपाय कर रहे, और जानबूझ करके हिंसा कर। अब ये तो जानबूझ के तो किया, और क्या किया ये सब जानबूझ के तो काम हुआ। समझ में आया? नहाने में ऐसे ही अपने उसकी बात चल रही थी, साबुन लगाने में, शैम्पू वगैरह लगाने में, तो जो अब अहिंसक चीजें हो सकती है, होती है ना, आयुर्वेद में कितनी अरीठा वगैरह ये सब होता है, लोग वो भी यूज करते हैं। अब वो तो हम यूज नहीं करे, और हेड एंड शोल्डर करे, क्लिनिक प्लस, अब ये टोटल संकल्प हिंसा चल रही है। ये संकल्प हिंसा। अब ऐसे ही और आगे चलो, ठंड है भैया, अब कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ता है ना। अब लेदर जैकेट पहने, वुलन पहने, ये संकल्प ही चल रही है, क्योंकि उसका ऑल्टरनेट है, आप कुछ और भी ऐसी चीज पहन सकते हो
मोटा, जिससे आप ठंड से बच जाओ, पर नहीं, अपने को तो लेदर चाहिए। अब ये संकल्प हिंसा है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जिन चीजों से हम बच सकते हैं, हम नहीं बच रहे हैं और जानबूझ करके कर रहे हैं वो काम, ये सब संकल्पी हिंसा है। और वो बोल रहे हैं संकल्पी हिंसा मतलब फ्री फोकट की हिंसा। इनसे तुम 100% बच सकते हो और तुम बचते ही नहीं हो। तो ये तो अपनी मूर्खता है। मतलब आचार्यों ने तो अपने को कितना फ्री हैंड दे दिया कि ये 25 25 25 25, 100% में से तुमको सिर्फ 25% ही छोड़ना है, बाकी 75 तो तुम करो, क्योंकि वो छूटेगी ही नहीं। कम करने की कोशिश कर लेना, पर वो छूटने नहीं वाली है। तो कम से कम वो जो पहला वाला स्लॉट है 25 का, उसको तो तुम छोड़ो। कितनी ढील दे दी उन्होंने। मतलब सीधा सीधा 3/4 काम तो तुम्हारा आसान कर ही दिया आचार्यों ने। कि दिया ना अपने को, 4 भाग में बांटी हिंसा। कि क्यों बांटी 4 भाग में? कि उनको भी पता था कि भाई घर में रहते हुए बहुत सारे काम अनअवॉइडेबल होते हैं। अब किसी का जॉब है, बिजनेस है, तो वो गाड़ी चला के ही जाएगा। अब गाड़ी चला के जाएगा तो नीचे तो जीव मरेंगे। तो वो विरोधी, वो उद्योगी हिंसा में डाल दिया उनने कि कोई बात नहीं, अब उसको नहीं कर सकते तुम। वो काय में डाल दिया? विरोधी में, उद्योगी में डाल दिया। और ये ऐसे ही सैर सपाटे पे निकल रहे, ये संकल्पी में चली गई। आपको पता है पेट्रोल या ये डीजल ये इंडिया में कैसे आता है? ये मत बोलना शिप से आता है वो तो सबको पता है। किसके बदले में आता है? फ्यूल आता है ना, फ्यूल इंडिया में तो नहीं होता है। ये आता है ईस्टर्न वहां से है, मिडिल ईस्ट से आता है, अरब वगैरह से। क्योंकि यहाँ पे ये होता नहीं है, तो ये आता है। तो इसके बदले में कुछ जाता है वहां पे, तो ये आता होगा। तो क्या जाता है? पानी। गौ मांस। गाय माता जिनकी पूजा करते हैं ना भारतवासी, उनका मांस जाता है। जिनके 33 करोड़ देवी देवता पूजते हैं ना, वो गैया माता का मांस जाता है उधर, कि वो बिकता है वहां पे, खाते हैं लोग वहां पे। तो अब उसके बदले में पेट्रोल आ रहा है, तो वो तो यूं ही कितना हिंसक हो गया है। और पेट्रोल अपने आप में हिंसक पदार्थ है। तो अब हम उसका कम से कम अननेसेसरी यूज तो ना करें। जितना हो सकता है पैदल जा सकते हो तो पैदल चले जाए, क्यों गाड़ी चला के जाना? मतलब ये बहुत बारीक बातें है, ये आचार्यों ने समझाई है। मतलब आचार्यों ने, अपन ने पढ़ा था एक बार चार अनुयोग। चरणानुयोग मतलब मुनि का जीवन भी कैसा हो और एक श्रावक का भी जीवन कैसा हो। तो जीवन कैसा हो मतलब सुबह उठने से लेके रात में सोने तक की हर क्रिया बताई है उन्होंने। कि हमको मालूम है तुम घर में रह के रोज रोज उपवास नहीं कर सकते, और हमको पता है कि तुम्हारा राग भी नहीं गया है ना, तो तुमको नई नई डिशेस खाने की भी इच्छा होगी। तो उन्होंने बोला देखो, आलू नहीं खाना, केला खा लेना। अब केले की डिशेस बनाने में जो भी हिंसा हो रही है, सब आरंभी के खाते में चली गई। और जहाँ तुमने आलू ले लिया, या अब ये संकल्प ही है। समझे डिफरेंस? आप लेट आए थोड़ा। ये चारों के बारे में तो समझते हैं आप, जो सामने लिखी है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। अच्छा ठीक है। अभी देखो, सुनना अब ध्यान से। अभी ये बात चल रही संकल्पी मतलब जो जानबूझ करके हम हिंसा करते हैं ना, वो हिंसा से बचा जा सकता है। एक तो होता है, अब खाना पकाना है तो गैस जला रहे, और एक है कि अब कुछ काम करने को नहीं है तो क्या कर रहे? बैठे बैठे माचिस की तिलिया जला रहे। अब ये संकल्प हिंसा है। बैठे बैठे लाइटर चला रहे, ये संकल्प हिंसा। वो वाला लाइटर होता है, अब कुछ नहीं काम है, क्या करे? उड़ा रहे हो ये सब संकल्प हिंसा है। नहीं हाँ, नहीं प्रयोजन है ना। बिना किसी प्रयोजन के, मतलब हाँ कि उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं निकल के आ रहा है, उसका कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। इट्स टोटली फॉर टाइम पास, फॉर एंजॉयमेंट, ये सब संकल्प हिंसा है। और बताऊं? ये शादियां होती, शादियां। अब आप लोग देखते हो एंट्री होती है, ब्राइड ग्रूम की एंट्री होती है, तो कैसे होती है? फायर वर्क होता है और पता नहीं क्या क्या, इतने पायरो जलते ही होते, ये सब क्या है? सब संकल्प हिंसा है। इसको आरंभ भी नहीं बोल सकते कि अब देखो भाई शादी ब्याह तो घर के काम है, अब तुम शादी ब्याह भी मत कराओ। कि शादी ब्याह क्या मना नहीं कर रहे। वो जो हवन में
या तुम शादी में जो इतनी रसोई बना रहे हो, गैस जला रहे हो, उसको हम आरंभ भी बोल देंगे। या तुम शादी के नाम पे जो दूसरे काम कर रहे हो, घोड़ी पे चढ़ रहे हो, उसको आरंभ भी बोल देंगे हम, वो चलेगा। किसी का काम है हॉर्स राइडिंग का, उसके लिए वो उद्योगी है, और तुम सैर सपाटे के लिए घोड़े पे घूमने निकल गए, ये संकल्पी है। हाँ हाँ सही है। समझ समझ। हिल स्टेशन तो छोड़ो, कोई भी जगह मान लो कि कोई व्यक्ति, अरे ऐसा ही मान लो, कोई कैब ड्राइवर है, ठीक है, और उसके पास में ओला पर आई बुकिंग कि कहाँ जाना है, कि इनको जाना है किसी भी पब में। भाई साहब को जाना है पब में, ठीक है, अब ये ओला ड्राइवर उसको लेके जा रहा है वहां पे। अब ये जो जा रहा है ये कर रहा है संकल्पी हिंसा, और ये इसको लेके जा रहा है, ये हो रही उद्योगी हिंसा। अंतर समझ में आया आपको? क्योंकि ड्राइवर का तो काम ही वही है, ड्राइवर का उद्योग है वो। अब उसके उद्योग में होने वाली हिंसा वो सब कौन सी है? उद्योगी हिंसा, और उसके लिए उसको छूट है। और वही ड्राइवर अपनी कार चला के खुद चला जाए, तो वो संकल्पी हो गई। क्योंकि अब वो उसका उद्योग, उसका बिजनेस नहीं है, वो तब खुद के उसमें खुद के पर्पस से जा रहा है, तो वो संकल्पी हिंसा। ठीक है। अपन तो अपने पे लगाना, अपन तो नहीं जाएंगे ना छोड़ने किसी को। अपन तो अपनी सोचो। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। सोल्जर्स होते, आर्मी वाले होते, ये लोग खड़े बॉर्डर पे, ये लोग भी हिंसा करते हैं। ये क्या है? संकल्प ही करते हैं क्या? संकल्प तो नहीं, आरंभी है क्या? आरंभी भी नहीं है। अब उद्योगी है कि विरोधी है? कुछ कितने लोग बोलते विरोधी है? एक, दो, तीन। ठीक है। और कितने बोलते उद्योगी है? हम्म। ठीक। हाँ। सही बताया। आप बताओ भैया, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो सोल्जर बॉर्डर पे रह करके बंदूक गोली पिस्तौल चला रहा है, उसकी वो हिंसा उद्योगी है कि विरोधी है? उद्योगी के लिए वन लिख देना, विरोधी के लिए टू लिख देना। लिख दीजिए आप, मैं म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। अब बोल, टाइप करके भेज दीजिए। अच्छा बताया आपने। क्या? कि उसकी वो उद्योगी है, उसकी जॉब है वो, और प्रेसिडेंट ऑर्डर दे रहा है अटैक, प्रेसिडेंट के लिए विरोधी। मतलब अब यूं भी बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट का भी जॉब है, पर फिर भी उसको थोड़ा देखा जाए, तो जो ऑर्डर दे रहा है राजा, वो उसका विरोध है सीधा सीधा, तो उसके लिए विरोधी है। और जो उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वो हिंसा उद्योगी है। और जो घर में बच्चे डिश्क्याऊं ये कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? ये संकल्प ही चल रही है। मैंने तेरे को मार दिया, ओ ये लेट गया, और मैंने AK-47 निकाल दी और यहाँ पे लगा दी, अब नाउ यू आर माई कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, और अरेस्ट कर लिया। ये सब संकल्प ही चल रही है। ये जो पुलिस पुलिस खेलते हैं ना बच्चे, ये सब संकल्प हिंसा चल रही है। हाँ, हो रहा है ना? राग द्वेष मोह चल रहे कि नहीं अंदर? तो भाव हिंसा तो पूरी वही चल रही है। भाव हिंसा तो पूरी वही चल रही ना, काय की। हम्म। पर आपके परिणाम पूरे समय क्या चल रहे हैं? मैं इसको मारू। चेस खेलते ना, चेस, ये चेस क्या है? ये हिंसा है। ले तेरा घोड़ा गया, घोड़ा मारा, हाथी मारा, ऊंट मारा। हाँ। डिफेंस इज विरोधी और अटैक इज औद्योगिक। अच्छा ठीक है, समझ में आया? तो ये सब संकल्पी हिंसा है। और यही कोई चेस प्लेयर हो, उसके लिए वो उद्योगी हिंसा है। अपन लोग तो नहीं है ना चेस प्लेयर, तो अपने लिए तो संकल्पी ही है। अब नहीं देखना चाहिए, नहीं देखो तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें भी लगा के देखो। अब देखो, अब क्या है कि गहराई में उतारू ना मैं आपको, तो इतना उतर सकते हैं अपन कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्रिकेट का मैच खेलते हैं, वो लेदर की बॉल से खेलते हैं, अब लेदर कहाँ से आता है? अब तुम देख के अनुमोदना करते हो, तो वो तो फिर बहुत लंबी पिक्चर है। इसलिए सीधा सीधा अपने मोह राग द्वेष से जोड़ो, कि अपने राग को कंट्रोल करो।
सीधा सा फंडा है। अपना राग कंट्रोल करो तो सारी हिंसाओं से बच जाओगे, चाहे संकल्पी हो, चाहे आरंभी, चाहे उद्योगी, चाहे विरोधी। और ये राग ही कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो हिंसाएं होंगी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब सच्चा शास्त्र का एग्जांपल है। मुनिराज थे, एक मतलब एक व्यक्ति थे, और उनकी शादी हुई और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, और इनको वैराग्य हुआ और ये दीक्षा लेके चले गए। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या तरीका है, अब ये बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसको संभालेगा, और ऐसा ऐसा करके तो बच्चे का जन्म हुआ। और वो महिला मुनिराज के आगे उस बच्चे को पटक के चली गई कि तुम संभालो। अब बताओ महाराज जी क्या करे ऐसी सिचुएशन में। मुनिराज क्या करे, वो बच्चा उनके सामने पड़ा रो रहा है, पिच्छी से थोड़ा बहुत सहला देंगे कि नहीं, कमंडल से थोड़ा पानी वानी पिला दे, क्या करे महाराज जी बताओ। महाराज जी अगर ये करे ना तो महाराज जी बहुत बड़े पापी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप मुनि अवस्था में हो, उस योग्य राग ही नहीं है, महाराज जी को परिणाम तक नहीं है कि ये मेरा बेटा था, मेरा बेटा है। ये है वीतरागता की लेवल। तो वो तो बहुत आदर्श स्थिति है कि हमारे आप सबके जीवन में से वीतरागता होवे। अब वो वीतरागता जब तक नहीं आती है तब तक अब जैसा जैसा राग है वैसा वैसा काम होता है। पर हम उस राग को अच्छा नहीं बोल रहे, राग है तो बुराई, पर अब है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको जीतने की कोशिश करो, उसको भुलाओ मत। मैंने बात कितना भी उस दिन कि उसको भुलाने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करके फिर उसको जीतने की कोशिश करना चाहिए। ये है सही तरीका। ठीक है, चलो वापस विषय पे आते हैं। क्या बात चल रही थी? संकल्प हिंसा। तो संकल्प हिंसा से बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है ना। अब और एग्जांपल्स लेने की जरूरत है क्या? तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आरंभ ही पे चलो। अब आरंभ हिंसा कैसी कैसी होती है बताओ। हाँ हाँ, खाना पकाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, या फिर घर के काम में होने वाली जितनी भी हिंसाएं है। अब उसमें और क्या क्या हो सकती है? गाड़ी खरीदना, घूमने जाना फैमिली के साथ में, अब ये सब घर से रिलेटेड काम है ना। अब ये सब आरंभ हिंसा है। किसी फंक्शन में जाना, किसी से मिलने जाना, किसी मरीज से मिलने के लिए जाना, ये सब क्या चल रहा है? ये सब आरंभ ही। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये तो होंगे। तो इसलिए कितने लोग क्या होता है, ये हिंसा का स्वरूप पढ़ करके ऐसा मानते हैं कि अपन तो है ना, क्या करो, अब हमको कोई प्रकार की हिंसा नहीं कर, हम तो बहुत कौन हो गए, अहिंसक हो गए, वीतरागी हो गए। तो अब क्या करें कि अब घर में बच्चा भले ही रो रहा है तो हम उसको नहीं संभालेंगे, बच्चे को नहीं संभालेंगे, क्योंकि बच्चे को संभालेंगे तो राग हो जाएगा, और राग करना तो अच्छी बात नहीं है। बच्चे को अपन नहीं संभाले। पत्नी ने बोला कि मेरे को कुछ साड़ियाँ दिला के ले आओ, नहीं नहीं, पर पदार्थ है सब, अपन कुछ नहीं करेंगे। अब ये सब लोग बड़े तकलीफ में होते हैं। अब ये क्या है, इन्होंने जो मिथ्यात्व पे काम करना था उस पे काम किया नहीं। जो संकल्पी गृहस्थी में रहते हुए छूटनी थी, वो संकल्पी तो भाई साहब के छूटी नहीं, और आराम भी छोड़ने चले गए। तो अब ऐसे में क्या होता है, अज्ञानी लोग बोलते हैं कि धर्म खराब है। धर्म थोड़ी खराब है, उस व्यक्ति की बुद्धि खराब है, उसने समझा ही नहीं है। संकल्प हिंसा सब अपनी उसमें भी बात चली थी, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो सबसे पहले भैया मिथ्यात्व का इलाज किया जाता है। अब मिथ्यात्व तो तुम्हारा बिल्कुल सुरक्षित बैठा हुआ है अंदर, और अपन ऊपर ऊपर से बोलते कि नहीं नहीं, बिल्कुल घास पे तो हम जाते ही नहीं है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुम घास पे नहीं जाते, पर मिथ्यात्व की क्या रिपोर्ट है ये बताओ। समझ में आया? बहुत प्रैक्टिकल है ये, बहुत प्रैक्टिकल है। क्यों? अभी का एक थोड़े टाइम पहले का इंसिडेंस है। एक भैया है, ब्रह्मचारी भैया है ना, मेरे संपर्क में बहुत अच्छे से।
तो क्या हुआ कि वे एक जगह पर थे और वहां पे एक दादी जी को अचानक से बिल्कुल ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया और वो चक्कर खा के गिर पड़ी। तो बताओ, अब किसी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती को महिलाओं को छूना चाहिए क्या? छूना तो नहीं चाहिए। और अब उनके साथ वो क्या करे? दादी जी को उठाए कि नहीं उठाए, उनको बिठाए कि नहीं बिठाए? अब वो जो कुछ भी एक मरीज के साथ में होता है वो व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो समझदार होगा तो वो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो संकल्प पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल दोष नहीं है। समझ रहे हो? ब्रह्मचर्य पूरा पूरा पल रहा है। कितना? क्योंकि वो संकल्प पूर्वक नहीं था। वो किसी विषय कषाय की पूर्ति के लिए नहीं था कि मैं किसी को टच करूंगा और मेरे को मजा आएगा, ये वो वाली भावना नहीं थी। या तो भावना सिर्फ इतनी थी कि कोई साधर्मी, कोई महिला, कोई बुजुर्ग गिर गए हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, और अपने को पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो अपन कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसे ही कोई रोड पे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो ये सोच के पीछे मत हट जाना कि नहीं नहीं नहीं। अरे ये एक श्रावक का विवेक होता है। देखो और खोलता हूँ विषय को। क्यों किसी शूद्र को, हरिजन को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? अपन, चलो और थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। अपन घर से बिल्कुल नहा धो के, शुद्ध कपड़े पहन के मंदिर आने के लिए निकले। ठीक है? और रास्ते में कोई हरिजन है, स्वीपर है, ये लोग दिख गए, तो अपने को इनको छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? अपन मंदिर आ रहे हैं, या कोई जानवर पड़ा हुआ है, कोई जानवर से छूना नहीं, छूना कि नहीं, हाँ या ना तो बोलो, क्या करना चाहिए? छूना चाहिए। ऐसे ही छूते छूते निकलो सबको। हाँ मतलब जनरली तो नहीं छूना चाहिए ना, क्योंकि हम घर से नहा धो के शुद्ध साफ कपड़े पहन करके निकले हैं, तो हम बच करके चलते हैं, क्योंकि कुत्ता आकर के हमको छू ना जाए। हमारे शुद्ध कपड़े, हमको भगवान का अभिषेक प्रक्षाल करना है। ठीक है? इतनी बात हुई। अब मेरे को बताओ, रास्ते में कोई कुत्ता बिल्कुल मर रहा हो, मर रहा हो, अब क्या करना चाहिए? कोई हरिजन है, कोई स्वीपर है, कोई भंगी है, ऐसा कोई व्यक्ति है, अब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, कुछ भी हो गया उसको, अब क्या करना चाहिए? और आप अकेले हो वहां पे। नहीं नहीं नहीं, तो मंदिर जा रहे हैं, हम थोड़ी छुएंगे, वहां 16 कपड़े खराब हो जाएंगे। कि तेरा 16 तो ये तेरे दिमाग में विकल्प है ना, जब ही चला गया था। तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, तू क्या भगवान बनेगा? हम संकल्प पूर्वक नहीं कर रहे हैं ना, पर अब परिस्थिति ऐसी आ गई, तो करो ना भाई। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम कौन हो, एक बात बताओ, श्रावक ही हो ना? क्यों नहीं कर सकते तुम? कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये चारों प्रकार के भेद अपने को ओवर इमेजिनेशन से बचाते हैं। दो, अपने को जरा से में लगता है यूं तो बड़े धर्मात्मा दिखते, और बताओ प्रॉपर्टी के लिए कैसा झगड़ रहे हैं वहां पे। तो क्यों नहीं झगड़ेगा वो व्यक्ति? जब उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो बिल्कुल झगड़ेगा, क्योंकि अन्याय नहीं होता है धर्मात्मा के जीवन में। और तुमको तो लग रहा है प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहा है वो। बात प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने या नहीं झगड़ने की नहीं है, बात है न्याय और अन्याय की। अगर मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो मैं विरोध करूंगा, क्योंकि मैं श्रावक हूँ। हाँ, मुनिराज के साथ अन्याय हो रहा हो, कोई उनके गले में सांप डाल के जा रहा हो, तो वो उस पर रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि वे इतने वीतरागी हो चुके हैं। देखो, द्रव्यान योग के साथ चरणान योग मिक्स नहीं किया जाता। द्रव्यान योग के सिद्धांत अपनी जगह है, और वो तो श्रद्धा में चलते हैं। आचरण में तो चरणान योग ही दिखता है। हाँ, देखो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने से मतलब कि न्याय है, और आपका राग है ना, आपका राग, अ, अपनी अन्याय की तो कमाई थी नहीं। हमने न्याय नीति से जीवन भर इतना कमाए, मान लो 50 लाख रुपए कमाए, और हमने एक प्लॉट खरीदा, और वो भाई साहब अपने को चूना लगा के चले गए, तो अपन अब कोर्ट कचहरी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, और करना चाहिए। एक श्रावक को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अन्याय धर्मात्मा के जीवन में नहीं होता है। ये अपने को क्लियर करनी चाहिए इमेज। कोई श्रावक अपने को अगर ऐसा दिख जाए ना, कोर्ट कचहरी करता हुआ,
तो अपने अपन 2 मिनट में बोल देंगे, देखो भाई पंडित जी कल तो बोल रहे थे प्रवचन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, और आज खुद कोर्ट कचहरी कर रहे हैं कि भाई द्रव्यानुयोग के सिद्धांत श्रद्धा के होते हैं। रामचंद्र जी को भी ये पूरी पूरी श्रद्धा थी कि सीता और मैं अलग अलग द्रव्य है, पर युद्ध लड़ा उन्होंने। क्यों लड़ा युद्ध उन्होंने? कर्तव्य, अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है धर्मात्मा। सीता जी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा बताओ। तुमको राग था ना सीता से शादी करने का, अब उस राग की पीड़ा भोगो, तुम भले ही पीड़ा मान करके तुम युद्ध करने जाओ। तुमको जब सीता का राग है शादी करने का, तुम जब सीता से भोग भोग सकते हो, सीता से अपनी मनपसंद चीजें बनवा करके खा सकते हो, तब सीता की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। देखो, ऊपर नीचे की बात नहीं है, चारों अनुयोग अपनी अपनी जगह पर है। बात इतनी है कि आपका उस समय प्रयोजन क्या है, आपकी उस समय परिणामों की दशा क्या है। इनका प्रश्न है कि ऐसे तो फिर चरणानुयोग नीचे हो गया और द्रव्यानुयोग ऊंचा हो गया, ऐसा है क्या? कि नहीं, व्हाट इज योर पर्पस? आपके परिणाम कैसे है, आपके अंदर की वीतरागता की रिपोर्ट बताओ। नहीं, मैं अभी कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूँ आपके अंदर परिणाम कितने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, हम्म, तुमने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं और मैंने दे दिए। अब मेरे को पूरे समय विकल, जब जब भी तुमको देखता हूँ, जय जिनेन्द्र तो बाद में आता हो, 10,000 रुपये पहले दिखते हैं। यार ये पैसे ही नहीं लौटा रहा, यार ये पैसे ही नहीं लौटा रहा। अब कैसे अपन बोलो, रिलेशन खराब हो जाएंगे, एक कुछ भी मतलब एक एग्जाम्पल। तो अब मेरे को जब उस पैसे से ऐसा है ना कि यार मेरे पैसे कोई ले ले, तो मेरे को मांगने में अच्छा नहीं लगता, मेरे को बार बार उसका ख्याल आता है। जब इनको देखता हूँ तो सारा प्रेम और वात्सल्य तो एक तरफ हो गया और वो 10,000 ही दिखते। तो अगर मेरे परिणामों की दशा ऐसी है, तो मैं ये पैसे मांगने आए तो हाथ जोड़ के इनको मना कर दो कि साहब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो क्या किसी की हेल्प करना बुरी बात है क्या? कि नहीं, हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को ये एक्सेप्ट करूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं उस लायक हो जाऊंगा ना कि जब 10,000 रुपये हो जाएंगे और मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन तुम 10,000 ले जाना मेरे से। नहीं तो तुमने 10,000 के नाम पे एक साधर्मी के साथ जो वात्सल्य का व्यवहार था उसको खत्म कर दिया, अपनी विशुद्धि खत्म कर दी। अब मंदिर में तुमको भगवान नहीं दिखेंगे, वो और 10,000 रुपये दिखेंगे। हाँ। हम्म। तो वो तो उनका अन्याय है ना, सामने वाले का अन्याय। हाँ। हाँ, वो तो बराबर है कि जब अपने हाथ में कुछ नहीं है तो कूड़ते रहने से अच्छा है कि समता धारण करो। और ये जो 6 द्रव्य के प्रिंसिपल अपन ने पढ़े हैं, तो इनको पढ़ाई तक ही सीमित ना रख के इनका प्रयोग किया जाए, क्योंकि इनसे एक्चुअल समता तो वहीं से आएगी। पर अभी आचरण की बात है ना, आचरण की, तो वो देखो, अब वैसी समता हर किसी के लिए संभव नहीं है। तब कुछ ना कुछ तो वो व्यक्ति करेगा। तो फिर उसको बोल रहे कि भाई अन्याय नहीं करना, न्याय करना, अनीति नहीं करना, नीति करना। हाँ, चरणान्योग है ही पूरा व्यवहार का कथन, पर उसको आप उड़ा नहीं सकते हो क्योंकि उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोक व्यवहार तो चरणान्योग से ही चलेगा। अगर आप इतने द्रव्यानुयोग और निश्चय के पक्षपाती हो जाएंगे, तो कल से आप भोजन नहीं करिएगा, क्योंकि आत्मा तो खाता ही नहीं है और आप आत्मा हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, तो भोजन तो करेंगे ही ना। तो अब चरणान्योग की एंट्री होगी और चरणान्योग बोलेगा कि अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना। अब वो भक्ष खाने में भी हिंसा तो हो रही है। गैस जलाएंगे, वो पेड़ में से लौकी निकलेगी तो वो दर्द होगा, उसको भी दुख होगा, जीव हिंसा, वो सब होगा, वो सब होगा। पर वो सब आरंभ ही है, और एक श्रावक के जीवन में वो होगा। इसलिए क्या करो कि पहले संकल्पी को हटाओ, अभक्ष का त्याग पहले करो। बड़े पाप को पहले छोड़ा जाता है, फिर छोटे पाप का नंबर आता है। क्यों? अपने को दो बीमारी पता चली, अपन ने ब्लड टेस्ट कराया था, और दो बीमारी पता चली कि एक तो अपने को टाइफाइड है, और एक कुछ तो भी ले लो, जुकाम है।
तो बताओ डॉक्टर के पास पहले क्या कराने जाओगे? जुकाम, क्योंकि वो नाक रुक ही नहीं रही है। तो आप तो पहले डॉक्टर साहब जुकाम का करो, टाइफाइड तो देखते रहेंगे अपन, कैंसर तो देखते रहेंगे, क्यों? कि बड़ी बीमारी का इलाज पहले किया जाता है। ऐसे ही बड़ा पाप पहले छोड़ा जाता है, छोटे पाप का नंबर बाद में आता है। तो कौन सा है बड़ा पाप? मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व की तो अपन खबर रखते नहीं है, और अपन क्या करते हैं? आज मैंने पत्ती छोड़ दी, आज मैंने चप्पल छोड़ दी, आज मैंने गर्म पानी का त्याग कर दिया, आज मैंने ठंडे पानी का त्याग कर दिया, आज मैंने दो ही कपड़े पहनूंगा, आज मैं चार ही कपड़े पहनूंगा। तो ये सब नहीं करे क्या? जिसको करनी सब अपनी अपनी देख लेना, पर भाई मिथ्यात्व की पहले रिपोर्ट लेना, संकल्पी हिंसा की पहले देखना। देखो क्या है, अब देखो कब टाइम हो गया। चलो 5 मिनट और ले लेता हूँ मैं, ले लूं 5 मिनट? हाँ, आप लोग आए भी तो लेट थे आज, 5 मिनट तो बनते। लेट आए थे ना, तो 5 मिनट तो एक्स्ट्रा बनता है कि नहीं बनता है? नहीं नहीं, लेट ही शुरू हुई थी क्लास। चलो, जैसे कपड़े हैं, मानो कपड़े, तो क्यों एक श्रावक को घर में कपड़े रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो कितने रखना चाहिए? हैं? कि जितनी में उसका काम हो जाए, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा कपड़े रखना चाहिए। कोई साधर्मी आ जाए, कोई, अब उसके पास कपड़े ही नहीं, उसके कपड़े फट गए, कपड़े गीले हो गए, तो अपन उसको खुले मन से दे सको। अरे इतना तो एक श्रावक के मन में वात्सल्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, संकल्प ही हिंसा नहीं करेंगे, जानबूझ करके ज्यादा ज्यादा इकट्ठे नहीं करेंगे, ऐसे सिल्क के और ऐसे हिंसक कपड़े नहीं खरीदेंगे, पर जो एक श्रावक के पहनने योग्य कपड़े हैं उनको भी नहीं श्रावक रखेगा, तो फिर वो श्रावक कहलाने लायक है क्या? आप समझ रहे हो? अब वो आरंभी हिंसा है सब, वो सब आरंभी में जाएगा। और अपन आरंभी का तो ध्यान नहीं रखते, नहीं नहीं वो कपड़े तो परिग्रह है, तो मैं तो क्या करता हूँ, बस एक ही कपड़े, ओनली वन। तो ये समझदारी नहीं है, इसका नाम है मूर्खता। क्योंकि तुम्हारा भी राग उतना घटा ही नहीं है। अब वो तुम्हारा कपड़ा कोई छू के चला जाएगा, अब तुम्हारा पारा देखो कितना चढ़ता है। देखा है अपने ऐसा सीन किसी के यहाँ पे? सोले के कपड़े सुखाए हो किसी ने, और वो सोले के कपड़े को छू के चला जाए बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ है, और अब तुम देखो दादी जी का पारा कैसा चढ़ता है। अब वो जो पारा चढ़ा ना, अब वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया धर्म से, शुद्ध कपड़ों से दूर हो गया। वो बोलेगा कि क्या यार, ये काय का तुम शुद्ध कपड़े, तुम्हारे परिणाम तो शुद्ध है नहीं, और तुम कपड़ों के पीछे पड़ जाते हो। तो इसलिए बोल रहे कि तुमको किसने बोली थी एक ही कपड़े रखो? तुम दो जोड़ी कपड़े रखो, बैकअप में रखो। कि नहीं नहीं, वो हम नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करोगे? वो आरंभी है ना, कर लो, घबराओ नहीं, पर तुम संकल्प पूर्वक जो उसके ऊपर बरस रहे हो वो तो मत करो। समझ में? किसी पे कटाक्ष मत समझना, अपने ऊपर लगाना। मान के चलो हमने त्याग कर दिया, काय का त्याग कर दिया? कि नहीं हम तो है ना सिर्फ कुएं का पानी पियेंगे, या हम तो है ना टमाटर नहीं खाएंगे। त्याग कर दिया हमने टमाटर का। अब तुमने हमको घर पे बुलाया भोजन के लिए, और तुमने पूरे सब चीजों में टमाटर डाल दिया, दाल में भी टमाटर, सब्जी में भी टमाटर, और मैं तुम पे बरस जाऊं? अब ये बहुत गलत बात है। क्योंकि टमाटर का त्याग करना एक श्रावक के लिए कंपल्शन नहीं है, पर हाँ उस मिथ्यात्व का त्याग करना जरूरी है जो तुम्हारा हुआ ही नहीं था, और टमाटर तुमने पहले छोड़ दिए। अरे मतलब मिथ्यात्व का तो त्याग करा नहीं, शरीर और आत्मा को भाई साहब एक ही मान रहे, और इन्होंने टमाटर छोड़ दिए। अब मैं इनके घर भोजन के लिए गया, और इन्होंने सब चीज में डाल दिए टमाटर, और अब मैं उन पे बड़ा गुस्सा हो रहा हूँ। तुम में इतनी अक्ल नहीं है, इतना तो तुमको समझना चाहिए, सब लोगों को पता है मेरे टमाटर के त्याग है, तुम बड़े अनोखे हो, मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहे हो और ये कर रहे हो, और मैं शुरू हो गया। बताओ, मैंने कल भी चतुर्दशी थी, मेरा उपवास था, आज तो कम से कम ढंग का खाना खिला देते, आज भी वैसे ही खराऊंगा, अब दे दो नमक और रोटी खा लूंगा, अब मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब इतनी सारी डायलॉग डिलीवरी करने से अच्छा था कि टमाटर क्यों छोड़े थे तुमने? दुखी होने के लिए छोड़े थे क्या? कि हो तो तुम दुखी रहे हो। इसलिए मिथ्यात्व को पहले छोड़ो, ये शरीर मैं नहीं हूं। अगर तुमने ये सब समझा होता ना,
तो अगर उस दिन टमाटर मिल भी गया होता तो तुम सूखी रोटी भी खा लेते नमक के साथ, तो तुम प्रसन्न रहते और वो व्यक्ति भी प्रसन्न रहता। क्यों? कि कौन सा अपने को खाना इस शरीर में तो जाएगा, अपन तो फिर भी जानेंगे। तो थोड़ा मजा आता। अब तुम्हारा मिथ्यात्व तो वहीं का वहीं बैठा हुआ था, और भाई साहब ने टमाटर पहले छोड़ दिया। देखो, किसी ने छोड़ दिया हो तो अदर वे में मत लेना, पर ये समझने की बातें है। नहीं तो ऐसे ही ठगाते जाते अपन। इन्होंने तो कुएं के पानी के नियम ले लिए, इन्होंने तो ऐसा कर लिया। तो बहुत अच्छा किया, अपन बुराई नहीं कर रहे। पर मिथ्यात्व के त्याग पूर्वक अगर आप करोगे तो आपको आनंद आएगा। और अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं हुआ, संकल्पी हिंसा का तो त्याग नहीं हुआ, और बाकी तीन के पीछे तुम पड़ गए, मिथ्यात्व का त्याग तो नहीं हुआ और बाकी चीजों को छोड़ने पड़े, तुम दुखी होगे। और धर्म तो दुखी करने वाला नहीं होता, तो सुखी करने वाला होता है। ठीक है, समझ में आया? चार प्रकार की हिंसा समझ में आई? हाँ। 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 हाँ, कि भाई कोई भी सिद्धांत अपन जीवन में लगाए या कोई भी नियम अपन ले, सबसे पहला नियम लो मिथ्यात्व का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित जी ने लिखा है साफ साफ, मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप जानकर सबसे पहले छोड़ो। उन्होंने, पंडित जी ने ये नहीं लिखा क्या? चलो मैं नहीं बोलूंगा, समझ जाना सब। उन्होंने ये बोला कि मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप जानो और सबसे पहले छोड़ो। और जब तक वो नहीं छूट रहा है तो उस पे भिड़ के लगो। क्यों नहीं छूट रहा है मिथ्या? क्यों मैं अभी भी शरीर और आत्मा को एक ही मानता हूँ? क्यों मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ नहीं जाने वाला? लगो उसके ऊपर। हाँ, सब होगा, क्योंकि मिथ्यात्व तो छूटा नहीं तो कषाय भी होगी, अविरति, वो सब चलेगा। बिना मिथ्यात्व के छूटे आगे की चीजें होंगी नहीं। आपको पता है, मैंने पहले बताया था नहीं बताया? आप मुनि बने हो कभी? क्या बने, क्या बने? यही तो है, बचपन से देख रहे हो तुम हमको। अपन लोग मुनि बन चुके हैं कितनी बार? अनंत बार। फिर भी अपना मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा? कि थोड़ी माला फेरने में कमी रह गई थी इसलिए, कि एकाध त्याग कम किए थे इसलिए? कि भाई साहब, सारे के सारे त्याग कर दिए थे पर वो मिथ्यात्व नहीं छूट पाया था। आहार का तो त्याग कर दिया था 1 महीने तक, पर अंदर में ये बिल्कुल मिठास थी। देखो, 1 महीने का त्याग देखा, 1 महीने का उपवास है कोई करने वाला? देखा, मैंने किया। अब ये मिथ्यात्व बैठा हुआ था अंदर, इसने तुमको मोक्ष नहीं जाने दिया। इसलिए मिथ्यात्व को दुश्मन जान करके सबसे पहले इसका उपाय करना चाहिए। ऐसे ही संकल्प हिंसा को सबसे पहले त्यागना चाहिए। बाकी की चार हिंसा तो राग घटता है तो अपने आप छूटती है। ठीक है, विचार करना। हाँ, अब ये हिंसा संबंधी कुछ बिंदु और है। इसमें तो दो ही बताए, ऐसे में 20 बताऊंगा आपको अगली क्लास में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से बहुत बढ़िया दिए है अमृत चंद्र आचार्य ने। पुरुषार्थ वाह। अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसे 20 पॉइंट्स बताए कि अपने ताले खुल जाएंगे बुद्धि के। अपने को लगता है कि जैसा भी आपने बोला ना कि ऑर्डर तो राजा ने दिया, अब हमला ये कर रहे हैं, बताओ हिंसा किसको लगेगी? या मैंने मारा तो तुमको, और तुमको गोली नहीं लगी, अब हिंसा होगी कि नहीं? अच्छा, मैंने मारने का सोचा अभी तो मेरे को फल कब मिलेगा? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपन करके हिंसा का विषय पूरा करके और आगे बढ़े। अभी और कोई प्रश्न है क्या किसी का? चलो, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा लेत हूँ। देखो, अभी जो बात बताई थी ना कि मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया और टमाटर का कर दिया, तो तुम किसी के गले मत पकड़ लेना जाके जिन्होंने टमाटर का किया हो। अगर अपने बोलने वाले रेडियस में हो तो समझा जरूर देना, और मैं तो बोलूँ समझाना भी मत, पहले अपन स्वयं समझ लेवे।
दुनिया तो जो कर रही है वो करेगी, क्योंकि देखो दिखेंगे आपको, आप बाहर निकलेंगे ना, बहुत सारे लोग दिखेंगे इधर से उधर जाते हुए। कोई कुएं के पानी के लिए दौड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर बहुत कम से कम वो उतना तो कर रहे हैं। पर ये है कि मिथ्यात्व के त्याग के साथ हो, तो वो तो बिल्कुल चेरी ऑन द केक टाइप की बात है। तो अपन वो उस मिथ्यात्व पे चोट करे, बाकी जमाने में जो चल रहा है अपन किसी की बुराई ना करे। और मैंने भी कोई बुराई करने के लिए नहीं बताया कि अब अपन लोगों की जा जाके बुराइयां देखे कि देखा, हमको तो पता ही था ये ऐसा ही है क्रियाकांडी। अपने को किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है किसी का, अपने को तो अपना सर्टिफिकेट बनाना है कि अपने मिथ्यात्व की क्या रिपोर्ट है, ये अपने को देखना है। और मिथ्यात्व समझ में तो आता है ना आप लोगों का भी, आई थिंक इतना तो अब आप लोग समझते हो कि शरीर और आत्मा को हम कितना एक मानते हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कितना अपना इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी कोई बुराई कर दे तो अपने को कितना बुरा लगता है, इसकी कोई तारीफ कर दे, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो अपन कितने अंदर से खुश हो जाते हैं। ये मिथ्यात्व बता रहा है, तो अपन उस पर काम करें। बाकी सदाचार तो होता ही है, अपन ने पहले पढ़ा है, छना पानी, रात्रि भोजन, जमी कंद आदि का त्याग, तो ये तक जैनिक सदाचार तो सामान्य श्राव का चार तो हर किसी के जीवन में होता ही है। चलिए। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय। कल क्लास नहीं लगेगी 20 तारीख तक, है ना, 20 तारीख